हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने सीडीएस के 2020 के इक्वेशन चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे और दोनों में से क्वेश्चन कितने कितने आए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सीडीएस 2020 के पेपर में इक्वेशन चैप्टर में से लगभग फर्स्ट पेपर में आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन पूरे पेपर के अंदर सिर्फ 2 जगह ही काम में आई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नंबर सिस्टम से भी रिलेट कर रहे थे, उसको अपने नंबर सिस्टम में ले गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रेशियो से भी रिलेट कर रहे थे, उसको अपने रेशियो में ले गए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के कंसेप्ट काम में आए हैं, अपने सिर्फ उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो शुरू करता हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, 2020 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। कहता है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं और कुछ इस तरीके से है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो कहता है के की पॉजिटिव वैल्यू बताओ क्या है। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखकर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूं और मैं इक्वेशन को देखकर अल्फा इंटू बीटा लिख लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया और मुझे अल्फा माइनस बीटा गिवन है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा माइनस बीटा के अंदर एक रिलेशन चला करता है और वो रिलेशन ये होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये मेरे पास रिलेशन होता है। इसको यहां पर मैं काम में लाऊंगा तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर जो कि 64 होगा, 4 अल्फा बीटा 15 इंटू 4 60 आएगा माइनस का। के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4 आई और के की वैल्यू आपके पास 2 आई। उसने के की पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी, इसलिए मैंने सिर्फ +2 निकाला है और आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगभग 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी देखते ही माइंड में आने वाला क्वेश्चन था कि इसको कैसे करें। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, कि ये दोनों जो है इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अगर x माइनस 1 इस इक्वेशन को डिवाइड करता है तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे मिला p प्लस क्यू प्लस 5 बराबर 0। फिर x प्लस 2 भी इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 2p प्लस क्यू। यहां x की जगह -2 रखा तो ये बन गया माइनस का 8, ये बन गया प्लस का 16, प्लस का 8 बच गया। सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। 3p माइनस 3 इक्वल टू 0। p की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। p की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे q की वैल्यू आपको -6 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, -6। p की जगह पर 1 पुट किया तो q की वैल्यू आपको मिल जाएगी -6 मिल जाएगी। ये भी आसान क्वेश्चन। पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए वही 35-40 सेकंड लगने चाहिए और ये सेकंड क्वेश्चन था। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इक्वेशन का। कहता है इसको सोल्व करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की आपने वैल्यू निकालनी है इसको सोल्व करके। तो यहां पर आप इन दोनों का आपस में सोल्व भी कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो ऑप्शन को भी पुट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पेपर की अप्रोच देखें, पेपर पे कैसे करेंगे, तो आप दोनों में से बराबर टाइम लगेगा। ऑप्शन पुट करके देख लो तब भी उतना ही टाइम लगेगा जितना बेसिक से करोगे। ऑप्शन कैसे पुट करके देखोगे, सबसे पहले आप देखें किसमें कुछ कॉमन है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में -1 कॉमन आ रहा है। पहले x की जगह -1 पुट कर दो। x की जगह जैसे ही आपने -1 पुट किया तो आपको कुछ इस तरीके से y की वैल्यू ये मिली 5/9, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब -1 वाले दोनों ही गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से अब कोई एक आएगा, किसी भी एक को सेटिस्फाई करवा के देख लो। मैंने x की जगह जब प्लस का 1 रखा तो मुझे कुछ ऐसा मिला
x की जगह प्लस का 1 रखने पर यहां पर आप देखेंगे कि 5y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 1 आ गई। x को 1 पुट करने पर y की वैल्यू भी 1 आ रही है, ये भी ठीक नहीं है, तो आपका आंसर बचा हुआ बी ऑप्शन हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर आएगा। और बेसिक से चलते हैं और बेसिक से अपने देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। देखो, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दो। जब पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करोगे आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इसको एक्स वाई से डिवाइड करोगे आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 10 अपॉन वाई बन जाए, यहां पर भी 10 अपॉन वाई है। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 4/x में से 3/x गया, 1/x बच गया। यहां पर 14 में से 8 गया, आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू प्लस का 1/6 आ रही है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। x की वैल्यू 1/6 उठाकर अगर आप यहां रखेंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये भी आपका लगभग 40-45 सेकंड या फिर 1 मिनट मैक्सिमम आराम से होने वाला क्वेश्चन था। मैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू सिट इन रो ऑफ इक्वल नंबर ऑफ चेयर। कुछ रो है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ चेयर आएगी। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 2 इन ईच रो, द नंबर ऑफ रो डिक्रीज बाय 3, तो नंबर ऑफ रो जो है 3 कम हो जाती है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 4 इन ईच रो, द नंबर ऑफ रो डिक्रीज बाय 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? चलो देख लेते हैं। मैंने ये मान लिया कि हर एक रो के अंदर x स्टूडेंट है और मेरे पास y रो थी, टोटल इतने स्टूडेंट थे, x इंटू वाई। टोटल y रो है और हर एक रो में x स्टूडेंट है, तो टोटल इतने स्टूडेंट हो गए x इंटू वाई, रेक्टेंगल का एरिया। उसने बोला है कि अगर मैं 2 रो बढ़ा देता हूं ना, तो कहता है 2 स्टूडेंट बढ़ा देता हूं तो कहता है रो 3 कम हो जाती है। और अगर 4 स्टूडेंट कहता है बढ़ा देता हूं तो रो जो है वो 5 कम हो जाती है। इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है बस। तो पहले अगर आप इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो आपको इस तरीके से एक इक्वेशन देखने को मिलेगी। 3x माइनस का प्लस का 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आप पहले और लास्ट वाले को इक्वेट करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, xy प्लस 4y माइनस 5x माइनस 20। तो यहां से इक्वेशन आ गई माइनस का 5x प्लस का 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो y की वैल्यू को इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, तो यहां से डायरेक्ट x आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, तो माइनस 20 में से ये प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। तो इससे पता लगा कि सर x की वैल्यू 8 होगी। x की वैल्यू 8 उठाकर किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। मान लो मैं यहां रखता हूं, तो 8 इंटू 5 40, 40 और 20 60, y की वैल्यू आपके पास आ गई 15। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू आपके पास 15 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 लीनियर इक्वेशन बनाकर इसको सोल्व करना था। और इस क्वेश्चन को आप टाइम दे सकते हैं करने के लिए पेपर के अंदर लगभग 1.5 मिनट के आसपास। क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड लगभग लग सकते हैं और बाकी 1 मिनट इसको सोल्व करने के लिए, और 1.5 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। यह था चौथा क्वेश्चन। यहां पर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को, इस तरीके से करें। CDS 2020 के फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन है और बोला गया है कि x और y की इंटीग्रल वैल्यू कितनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है अपने को।
नहीं तो आपको पता है कि रियल वैल्यू देखने लग गए वो तो इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। मुझे इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, वो भी -500 से +500 के बीच में x हो और -500 से लेकर +500 के बीच में y हो। तो सबसे पहले आपने यहां पर एक एक्सप्रेशन बनाना है, चाहे x का y की फॉर्म में बना लो, चाहे y का x की फॉर्म में बना लो। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि सर ये 7 - 5x अपॉन में 9 आएगी। अब आपने यहां पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू एक निकालनी है। सिर्फ एक ही वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, ज्यादा आपने नहीं निकालनी। और इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर डिवाइड आप 9 से कर रहे हो ना तो x की वैल्यू ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 9 से पहले पहले ही आपके कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। अगर 9 से डिवाइड कर रहे हो तो x आपका 9 से बड़ा नहीं हो सकता, 9 से छोटा ही आएगा। उससे पहले कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। 9 से बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। x को 1 रखा, नहीं डिवाइड किया, 2 रखा, नई बात बनी, 3 रखा, नई बात बनी, 4 रखा, नई बात बनी, 5 रखा, आ गया। x को जैसे ही मैंने 5 रखा, y की वैल्यू मेरे को -18/9 -2 मिल रही है। अब बस आपने एक ही वैल्यू निकालनी है, इससे ज्यादा एक बार आपने वैल्यू नहीं निकालनी। अगली वैल्यू कैसे आएगी? यहां पर अगर आप x में देखना चाहते हो कि आगे क्या क्या आएगा, तो x के साथ में 5 पड़ा है, आपने x के साथ वाले को नहीं देखना, आपने y के साथ वाले को देखना है। तो y के साथ कितना है? 9 है। तो इसके अंदर 9 ऐड करते जाओ, इसके अंदर 9 क्या करते जाओ? ऐड करते जाओ, 9 ऐड करते जाओ, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, 9 ऐड करते जाएंगे। अगर यहां पर 9 ऐड करते जा रहे हैं तो y में 5 का फर्क आएगा, और y में 5 बढ़ाना है या कम करना है ये अपने चेक कर लेते हैं। x की जगह जब 14 रखा तो 14 × 5 70, 70 में से 7 गया 63 है, और 63 में 9 का डिवाइड करूंगा 7, तो y की वैल्यू आ गई -7। तो मैंने आपको बताया था कि x में 9 का फर्क पड़ेगा, y में 5 का फर्क पड़ेगा। 5 का फर्क आप देख रहे हैं, 5 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखो y कहां तक जाएगा? y ने जाना है -500 तक, x बढ़ रहा है, x जा रहा है +500 तक। दोनों ने लगभग 0 के आसपास से चलना शुरू किया, और इसने -500 तक पहुंचना है, इसने +500 तक पहुंचना है। तो इसका हर एक कदम जो है वो 9 का है, 9 का इसका हर एक कदम है। तो पहले कौन पहुंचेगा? इसका 5 का कदम है, ये 5 के गैप के साथ आगे बढ़ रहा है, वो 9 के गैप के साथ आगे बढ़ रहा है, तो पहले x वाला पहुंचेगा। मतलब पहले x वाला 500 के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। अब 500 के पास में कहां तक? आखिर x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 500 के बिल्कुल आसपास। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो नंबर है ना, ये 9 का गैप तो जरूर है, पर 9 की टेबल से 9 का गैप है, तो 9 की टेबल से देखो कितने का फर्क आ रहा है। सर ये 9 की टेबल से 4 कम है, ये भी सर 9 की टेबल में देखोगे तो सारे नंबर 9 की टेबल से 4 कम आते हैं। तो 500 के पास में एक ऐसा नंबर देखो जो 9 की टेबल में आए, वो नंबर आएगा सर 495। 500 के पास में जो नंबर होगा जो 9 की टेबल में आए वो 495 होगा, पर मैंने देखा कि नंबर तो 9 की टेबल से 4 कम है, तो लास्ट मेरे को 495 नहीं लेना, उससे 4 कम लेना है। मतलब x की वैल्यू मेरी लास्ट क्या होगी? 491 होगी। y मुझे जरूरत ही नहीं है कि y कहां तक पहुंचा, मुझे सिर्फ x की जरूरत है। तो ये आपने x में पॉजिटिव वैल्यूज का सारा हिसाब किताब कर लिया। अब x की वैल्यू तो नेगेटिव में भी जा रही है ना, अब इससे पीछे नेगेटिव में जाओ, 9 कम करते जाओ, बस 9। अगली बार x की जगह जैसे ही -4 पुट करेंगे, 9 कम किया इसमें से 9 कम किया, -4 आया, इसमें 5 ऐड कर दो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्यों 5 ऐड किया? अब देखो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो 5 ऐड होता जा रहा है। अगली बार इसमें 9 और कम कर दो, सर -13, इसमें 5 और ऐड कर दो। इस तरीके से यहां पर भी एक सीरीज बननी स्टार्ट होगी। अब आप ये देखो कि माइनस के 500 की ओर बढ़ेगा x, और ये प्लस के 500 की ओर जा रहा है y। तो दोनों में से अपने टारगेट तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? x पहुंचेगा या y? यहां पर भी मैंने देखा सर 9 का कदम है, इसका मतलब x जो है वो -500 तक पहले पहुंचेगा। तो आखिर -500 में वो कहां तक जाएगा? लास्ट कौन आएगा?
तो सर जब मैं इनको देख रहा हूं ना 22 को, तो ये 9 की टेबल से मेरे को दिख रहा है नेगेटिव में है ना, ये 9 की टेबल में तो 18 आता है, उससे 4 ज्यादा है, ये भी 9 की टेबल से 4 ज्यादा है, मतलब मेरे को 9 की टेबल से 4 ज्यादा वाला लेना है। और 9 की टेबल में अपने पहले बात कर चुके हैं 495 आया था, तो 495 से 4 ज्यादा मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो नंबर होगा आपके पास वो 499 होगा, 9 की टेबल से 4 ज्यादा 499 आपके पास बिल्कुल लास्ट नंबर है, x इजिकल टू माइनस का 499 बिल्कुल लास्ट। बस अब आपने ये काउंट करना है कि -499 से लेकर 491 प्लस तक इस सीरीज के अंदर कितने नंबर आएंगे जिनमें सभी में 9 का फर्क हो, 9 का फर्क। -499 से लेकर 491 तक ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनमें 9 का फर्क हो, 9 से वो डिविजिबल 9 का फर्क हो, ठीक है, जिनमें 9 का गैप हो, मतलब 499 है उसमें 9 कम कर दो तो 490 आ जाएगा, फिर 9 कम कर दो 481 आ जाएगा, ऐसे करते करते मेरे को प्लस तक जाना है। तो यहां पर हम एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे लास्ट टर्म मेरे पास 491 है, सबसे पहली टर्म मेरे पास 499 है, n मुझे फाइंड करना है और डिफरेंस सभी में 9 का है। इसको जब मैं इधर लेके गया तो ये बन गया सर 990, तो 990 बराबर हो गया n-1 इंटू 9 से इसको कैंसिल किया 110 आ गया, 110 ये 1 ऐड हो जाएगा और n की वैल्यू आपको 111 मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा, 111 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पेपर के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो मेरे ख्याल से लगभग 3 मिनट तक का इसके ऊपर टाइम लगेगा, 2.5 से 3 मिनट जरूर लगेंगे इस क्वेश्चन को। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है तब ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, क्योंकि इसके अलावा जो हम 2020 के फर्स्ट पेपर में 4 क्वेश्चन अभी तक जो कर चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हमने देखा था 1 मिनट से जल्दी होने वाले थे। तो ओवरऑल जब आप सभी क्वेश्चनों की एवरेज निकालोगे ना तो ये सारा जो पेपर है आपका हर एक क्वेश्चन एवरेज 1 मिनट का पड़ेगा। ये क्वेश्चन जरूर लेंथी था, आप इस क्वेश्चन को पेपर में स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, x² - 1 कहता है इसका एक फैक्टर है, मतलब x + 1 भी इसका एक फैक्टर होगा और x - 1 भी इसका एक फैक्टर होगा। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है तो x = -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। बस x की जगह पर -1 पुट कर दो, आंसर आ गया। x की जगह पर -1 पुट कर दो, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, a + c + e = b + d। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमारे से एक्स्ट्रा टाइम लिया था वो टाइम हम यहां से बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था। तो ये 2020 के फर्स्ट पेपर के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन आए थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब मैं चलता हूं 2020 के सेकंड पेपर के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे और उन 2 क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है x + y + z कहता है 12 होना चाहिए, ऐसे कितने सॉल्यूशन है। तो शुरुआत इसको सबसे मिनिमम लेके शुरू करेंगे, x को मिनिमम, और इनको हमेशा आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, या फिर इक्वल ले सकते हो पर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लेना कभी आपने। तो लो भी 3 नंबरों का सम 12 बनना चाहिए, मैंने यहां पर 1 1 12 लिख दिया, 1 1 10 लिख दिया, 12 बनेगा। 1 को फिक्स रखो, जब तक फिक्स रख सकते हो, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, अगले को थोड़ा थोड़ा कम करते रहो। लो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, इसको थोड़ा थोड़ा कम करते रहो, कुछ ये केस आ गए, ये सारे 1 वाले केस हो गए। अब मैं 2 से शुरू करता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अगर मैं 1 6 ले लेता ना वो डिसेंडिंग में हो जाता, हमने सिर्फ असेंडिंग में रखना है। 2 2 से शुरू किया तो 8 आया, 2 3 से 7 आया, 2 4 से 6 आया, 2 5 5 पर आके कहानी खत्म हो गई। 3 से शुरू करते हैं, 3 3 से 6 आया, 3 4 से 5 आया, बस 2 ही बनेंगे, और 4 4 4 से 1 ही बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, काउंट कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यहां पर कितने होंगे, तीनों अलग हैं। टोटल परमुटेशन बोलता है कि अगर तीनों अलग है ना तो तीनों का फैक्टोरियल मतलब टोटल 6 केस बनेंगे, इनको आगे पीछे कर आपस में चेंज करके टोटल 6 केस।
इसके भी 6 केस तीनों अलग हैं, इसके 6 केस तीनों अलग हैं, इसके 6 केस तीनों अलग हैं, इसके 6 केस, इसके 6 केस, इसके 6 केस। अब ये जिनके अंदर दो दो रिपीट हो रहे हैं इसके 3 ही केस बनेंगे, क्योंकि अगर 2 सेम आ रहे हैं ना तो उसके फैक्टोरियल से अपने डिवाइड कर देते हैं। तो यहां 1 2 3, तो आपका आंसर होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों है? क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं। आपका आंसर हो गया 3। सेम यही बात यहां पर 3, सेम यही बात यहां पर 3, सेम यही बात यहां पर 3। यहां सिर्फ एक ही केस बनेगा, 4 4 4 को जितना मर्जी इंटरचेंज कर दो ये यही रहेगा, एक केस ये है। इन सभी को ऐड कर दो, आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार आपके पास 6 आया, 42 हो गया। 42 और 6 48, 48 और 6 54 और 1 55। इस क्वेश्चन का आंसर 55 था। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप पेपर के अंदर लगभग 1.5 मिनट के आसपास टाइम लगा सकते थे। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है एक 60 पेज की बुक है जिसके अंदर n लाइंस पर पेज है। ठीक बात है। इफ नंबर ऑफ लाइंस वर रिड्यूस्ड बाय 3, 60 पेज की बुक है, n लाइंस है, टोटल इतना कंटेंट है मेरे पास, इतनी लाइंस का 60 इंटू है। अब उसने बोला है इफ द नंबर ऑफ लाइंस वर रिड्यूस्ड बाय 3, अगर कहता है नंबर ऑफ लाइंस में 3 कम कर दूं तो कहता है नंबर ऑफ पेज जो है ना वो 10 बढ़ जाएंगे, मतलब पेज 60 से 70 हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6n बराबर 7n माइनस 21। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास 21 आ गई। उसने n की वैल्यू पूछी थी 21, आपका आंसर है। बिल्कुल नकली क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए आप पेपर के अंदर लगभग स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं 35 से 40 मिनट की बात करूंगा। इस क्वेश्चन को लग सकते थे। तो पहला क्वेश्चन लगभग 1.5-2 मिनट का आप कह सकते हो, इस क्वेश्चन को 35-40 सेकंड का कह सकते हो। तो ओवरऑल आपका लगभग 2.5 मिनट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन होने वाले थे। तो ये थे हमारे इक्वेशन चैप्टर के CDS 2020 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर के।